हालेलुया। बहुत सारे रिश्तों में जो रुकावट है, जब बहुत सारे ख़ानदानों में या घरेलू ज़िंदगियों में जो कामयाबी और तरक्की में रुकावट है, वो दिल का टूट जाना है। कई दफ़ा रिश्तों में या किसी जगह रहते हुए हमारा दिल टूट जाता है, और हमारा दिल जब टूट जाता है तो हम तरह तरह की सोचों के शिकार हो जाते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इब्लीस है, जो हमारा दुश्मन है, वो बड़ा मकार है। ये ज़हन में रखना है, वो बड़ा मकार है। वो अपने काम में बड़ा तेज़ और होशियार है। अगर वो सामने डायरेक्ट हमारे पास आएगा तो हम शायद समझकर उसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो क्या करता है, वो लिखा है कि वो मुकर्रब फरिश्ते का रूप भी धार लेता है। तो वो अपने आप को बड़ा ही छुपा कर लेकर आएगा, किसी के वसीले से काम करेगा। खुदावंद यीशु मसीह के पास जब वो आया तो पतरस के वसीला से उसने बातें करना शुरू कर दी कि खुदावंद ऐसा ना हो कि तू सलीब पर जान दे या तू मारा जाए। उस यीशु मसीह ने कहा, शैतान दूर हो। बात समझ आ रही है? जब ऐसा हो कि आप का दुश्मन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ सूरत हाल से मुख्तलिफ़ हालात पैदा करे और उन हालात में वो आपको गिराने की कोशिश करे, आपके दिल को सख्त करने की कोशिश करे, आपको कड़वाहट का शिकार करने की कोशिश करे, आपका शिकार करने की कोशिश करे, तो आपने बड़ा मोहतात रहना है। आपने उसके बहकावे में नहीं आना, बल्कि आपने खुदावंद के हजूर जो है फरोतन होकर आपने चलते रहना है। आमीन, आमीन। क्योंकि अगर आप रूहानी तौर पर अपने आप को गिरा लेंगे, अगर कड़वाहट का, नफ़रत का या तफरीके का या जुदाइयों का शिकार हो जाएंगे और आप जवाबी हमला करना शुरू कर देंगे, उस रद्द अमल में जो आपके साथ किसी ने अमल किया हुआ है, अगर आप जवाबी हमला शुरू कर देंगे तो इब्लीस जो है वो आपको अपना चारा बना लेगा, आपको वो फंसा लेगा, और फिर आप कभी भी जो है उस तरह नहीं कर पाएंगे जिस तरह आप करना चाहते हैं। तो हमने बड़ा मोहतात रहना है। वो बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है, वो चालाकी से काम करता है, वो धोखा देता है आपको, वो बहुत सारे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ करेगा, आपका दिल सख्त करेगा, आपके अंदर नफ़रत पैदा करेगा। हमने सीखा था पिछले इतवारों में जब हम पढ़ रहे थे बाइबल मुक़द्दस में से, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ये ज़िंदगी का सरचश्मा है। ज़िंदगी का सरचश्मा आपका दिल है। आपका दिल उसने कंट्रोल कर लिया तो वो आपके बदन को, आपके कारोबार को, आपके माली हालात को, हर चीज़ को कंट्रोल कर लेगा। और फिर आखिरकार हम कहेंगे, ओ मैं तो फंस गया हूँ, मैं माली तौर पे बड़ा कमज़ोर हूँ, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया। इसलिए दिल को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप और मैं इस माशरे में रह रहे हैं, और जिस माशरे में हम रहते हैं, इस माशरे में रहते हुए हमें हर रोज़ किसी न किसी का सामना होगा, किसी न किसी का हमें सामना होगा, और हमें बड़ा मोहतात इस सारे माशरे में रहना है। कई दफ़ा लोग हमारे साथ नारवा सलूक करेंगे, हमारे रिश्तेदार करेंगे, और हमने सीखा था दाऊद क्या कहता है। दाऊद जब खुदा के हुजूर नोहा करता है ज़बूर 55 में और उसकी 12वीं से 14वीं आयत में, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जिसने मुझे मुलामत की वो दुश्मन ना था, वरना मैं उसको बर्दाश्त कर लेता, बल्कि वो तो तू ही था मेरा हम सफ़र। आमीन। बात समझ आ रही है? आपके साथ चलने वाले, आपके साथ रहने वाले, आपके साथ कारोबार करने वाले, रोजगार करने वाले, आपके साथ एक प्लेट में खाने वाले, कई दफ़ा आपके साथ जो है वो नारवा सलूक करेंगे, लेकिन आपने खुदावंद में मोहतात रहना है। आपने उनके सलूक के बदले में अपना दिल जो है वो ख़राब नहीं करना। ना आपने नफ़रत में आना है, ना आपने कड़वाहट का शिकार होना है, ना आपने नामाफ़ी का शिकार होना है, ना आपने जवाबी हमला करने वाला बनना है, बल्कि आपने दरगुजर करना है। क्या करना है? हमने दरगुजर करना है। लूका 17 बाब उसकी पहली आयत में हमने पढ़ा था, खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज है, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे। ठोकरें लगेंगी, आपको
आपको गिराने के लिए इब्लीस मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करेगा। वो हर रोज, हर दिन, हर लम्हे कोशिश करेगा। हो सकता है वो आपका जीवन साथी हो सकता है वो आपकी औलाद हो सकता है वो आपके वालिदैन हो सकता है वो आपके रोजगार पर, काम के जगह पर लोग हो सकता है कि वो आपके क्लास फेलोज हो। आप कहीं भी हो, ये बात ज़हन में रखें, आपको गिराने वाला गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने मोहतात रहना है। आपने क्या रहना है? मोहतात रहना है। आमीन आमीन। तीमुथियुस के खत में आए देखते हैं, कई दफ़ा मैं और आप जो है वो इसलिए भी हमारा दिल टूट जाता है क्योंकि जब हम तवक्को करते हैं तो हमारी तवक्को पे लोग पूरा नहीं उतरते, तो फिर हमारा दिल क्या हो जाता है? टूट जाता है। हम कड़वाहट का शिकार हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपने किसी रिश्तेदार पे तवक्को लगाई, आपने कहा जी वो शख्स मेरे बेटे को नौकरी लेके देगा, उसकी बड़ी अच्छी जान पहचान है, और वक्त आता है और वो नहीं लेके देता, उसका काम बन नहीं पाता। आपने उस पर तवक्को की हुई थी, आपने उस पर अपनी आंखें लगाई हुई थी, और ऐन वक्त पर वो काम नहीं हुआ। अब आपका दिल टूट गया। अब सबसे पहले आप अपने जीवन साथी से अपने घर में बातें शुरू करेंगे, फिर रिश्तेदारों में बातें शुरू करेंगे। आखिरकार आपके दिल में नफरत, कड़वाहट और नामाफ़ी जो है वो भर जाएगी। और अब आप जब पहले अपने रिश्तेदार से मिलते थे, आपका मिलने का तरीका अलग था, अब आप मिलने का तरीका आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि अब नामाफ़ी और कड़वाहट और नफरत आपके दिल में आ चुकी है। और क्यों ये आई? क्योंकि आपने क्या किया था? उस शख्स पर तवक्को की थी कि ये शख्स मेरे लिए कुछ करेगा, और उससे नहीं हो पाया। तवक्को जो है ये भी एक वजह है जिस वजह से हमारा दिल टूट जाता है। तो उसके लिए कहा गया है कि मुबारक है वो जिसका तवक्कल किस पर है? खुदा पर। आमीन। लिखा है खुदा पर तवक्कल करने वाले कभी शर्मिंदा ना होंगे। तो इब्लीस जो है वो बड़ा मकार है, क्योंकि हमने खुद फैसला किया था कि मैं किस पर भरोसा करूंगा, किस पर तवक्कल करूंगा। लिखा है कईयों का घोड़ों पर और कईयों का रथों पर तवक्कल है, लेकिन हमारा तवक्कल खुदावंद हमारे खुदा पर है। आपका घोड़ा, आपके रथ जो है जिनको आप चला रहे हैं, उनके वसीला से आप हार सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आंखें खुदा पर लगी हैं तो फिर आप कभी भी नहीं हार सकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये ज़हन में रखें, अगर आपकी आंखें इंसान पर लगी हैं तो ठोकर ज़रूर आएगी। खुदा आपको सिखाने के लिए भी ऐसा करेगा कि आपकी आंखें जो है इंसान से हट जाएं और खुदा पर लग जाए। लेकिन बहुत से लोग जो हैं, जो कलाम से नावाकिफ़ हैं, जो कलाम को इतना नहीं समझते हैं, वो जल्द इब्लीस के इस फंदे में फंस जाते हैं और बहुत से मामलात में गिरकर वो एक दूसरे के लिए नफरत का बायस बनते हैं। तवक्को जितनी बुलंद होगी, चोट भी उतनी ज़्यादा होगी। ये ज़हन में रखें, अगर आपकी तवक्को ज़्यादा है, आपकी चोट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर तवक्को आपकी कम है तो आपकी चोट भी क्या होगी? कम होगी। गहरी चोट से बचने के लिए आप तवक्को ना रखें, खुदावंद पर भरोसा करके आप चलते जाएं। कई दफ़ा लोग भी तवक्को क्रिएट कर देते हैं, मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, तो वो कह दे, लेकिन आपने उस पर भरोसा, आपने कहा जी खुदावंद ने चाहा तो आपको खुदा इस्तेमाल कर लेगा, अगर नहीं तो फिर आपको भी खुदा इस्तेमाल नहीं करेगा। आए निकाले ज़रा खुदा कलाम में से 2 तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 2 आयत। आखिरी वक्त में कैसे लोग होंगे? पहली आयत, लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। 5वीं आयत, वो दीनदारी की वज़ा तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे,
ऐसों से भी किनारा करना। आमीन। गौर करें यहाँ पर खुदा का बंदा तीमुथियुस को क्या लिख रहा है। 5वीं आयत में लिखा है वो दीनदारी की वजह रखेंगे, मतलब वो सेमिनार्स भी अटेंड कर रहे होंगे, वो इबादत भी अटेंड कर रहे होंगे, वो अपने हदिये दायकियाँ भी दे रहे होंगे, वो बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन क्या लिखा है कि वो क्या करेंगे, दीनदारी की वजह तो रखेंगे। दीनदार नजर आएंगे, लगेगा कि ये भाई बहुत दुआया है, ये बहन बहुत दुआया है, ये जनाब खानदान बहुत ज़्यादा चर्च जाता है, ये जनाब रोज़ों में रोज़ा भी खुलवाते हैं, ये रोज़ा रखते हैं, ये लोग जो है वो जनाब अपने हदिये भी देते हैं, कोई इबादत का वक्त मिस नहीं करते हैं। लेकिन लिखा है वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर असर को कबूल नहीं करेंगे। आमीन। समझ आ रही है? असर क्या है? आपको सिखाया गया है कि ठोकर लगेगी, मेरी बहन मेरे भाई, ठोकर लगेगी, लोग आपके साथ बुरा सलूक करेंगे, लेकिन आपने कड़वाहट का शिकार नहीं हो। आपने कड़वाहट का शिकार, फिर भी आप अगले दिन ही कड़वाहट का शिकार हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपने कलाम सुना तो, लेकिन उस पर अमल नहीं किया, आप पर असर नहीं हुआ। आपको सिखाया गया कि खानदानी जो रिश्ते हैं उनमें आपने एक दूसरे की इज्जत करनी और कदर करनी है, कीमती जानना है, और आसमानी सकाफत के मुताबिक एक दूसरे से प्यार करना है। आपने सुना तो, लेकिन आप पर असर नहीं हुआ, आप घर गए और वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दीनदारी की वजह तो रखी, चर्च गए, कलाम सुना, हदिये दिए, सेमिनार्स अटेंड किए, खादमों की खिदमत भी की, लेकिन असर को कबूल नहीं किया। इस बात को ये बाइबल मुकद्दस में खुदा का बंदा कहता है आखिर जमाने में ये वो वक्त है जो खुदा में यीशु मसीह के कहे हुए अल्फाज पूरे हो रहे हैं। जंगें हो रही हैं, भूचाल आ रहे हैं, कौमें कौमों पर चढ़ाई कर रही हैं, और बड़ी खूबसूरत यहाँ पर पौलुस रसूल बातें लिखता है 2री आयत से, क्योंकि आदमी खुद गर्ज होंगे, जर दोस्त होंगे, पैसे से प्यार करने वाले, शेखीबाज, बड़ी बड़ी बातें करने वाले जनाब, मगरूर होंगे, बदगो, जुबान उनकी गंदी होगी, बुरी जुबान होगी, माँ बाप के नाफरमान। आज अगर बच्चों को कहे ना, माँ बाप कहें कि कोई बात, मेरी बात मान लो, तो बच्चे माँ बाप की मानने की बजाय दोस्तों की ज़्यादा मानते हैं। किसी सहेली ने कहता है, किसी दोस्त ने कहता है, माँ बाप की बात नहीं माननी बच्चों ने, वो उनकी बात माननी है। एक बड़ा ट्रेंड निकल गया है इस दुनिया में, और वजह क्या है? आखिर ज़माना है, माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप जो कह रहे हैं वो बात नहीं मानी जा रही। ना शुक्र, हमारे पास बहुत कुछ होता है, सेहत, रोजगार, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, सब कुछ, रहने के लिए घर, और फिर भी हम उन बातों के लिए खुदा के ज़रूर नाशुक्री कर रहे होते हैं जिन बातों की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, जिन कामों की या जिन चीज़ों की। नाशुक्र लोग जो है वो हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे। नापाकी आज ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया है। तो भाई मोहब्बत से खाली, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं होगी, खाली हो जाएंगे मोहब्बत से, गरज की मोहब्बत हो जाएगी, खुद गर्जी वाली मोहब्बत, संग दिल हो जाएंगे, सख्त दिल हो जाएंगे, उनके दिल सख्त हो जाएंगे। आगे लिखा है बेज़ब्त, बर्दाश्त नहीं होगी, थोड़ी सी बात पर ही भड़क जाएंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुंद मजाज हो जाएंगे, मजाज बड़ा तीखा हो जाएगा उनका। नेकी के दुश्मन, नेकी जब करेगा कोई तो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, नहीं इसे करने नहीं देना है हमने। नेकी के दुश्मन हो जाएंगे, दगाबाज हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे, जितना मर्जी कहते रहो वो नहीं सुनेंगे, घुमंड करने वाले हो जाएंगे, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखेंगे, जो खुदा कह रहा है उसको नहीं मान रहे हैं। ये सारी बातें आखिर ज़माना में ऐसे लोग होंगे। अब जब खुदावंद यीशु कह रहा है
हमने पढ़ा लूका 17 बाब उसकी पहली आयत में कि ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे। तो ठोकरों के लिए जो लफ्ज़, जो यूनानी लफ्ज़ यूज हुआ है स्कैंडलोन, इसका मतलब है फंदे का वो हिस्सा जहां पर चारा लगाया जाता है। ये ठोकर असल में फंदे का वो हिस्सा है जिस पर इब्लीस ने चारा लगाया है कि ये ठोकर लगी है, ये वो चारा है, अगर तूने खाया तो तू क्या करेगा, फंस जाएगा। बात समझ आ रही है? मछली की कुंडी होती है मछली पकड़ने वाली, उसके आगे कुंडी के आगे चारा लगा होता है, केचुआ लगा होता है, काकरोच लगाते हैं, कई दफा आटा लगाते हैं, कुछ भी चारा लगाते हैं। अब जैसे ही मछली पकड़ने वाला उस कुंडी को फेंकता है और मछली उस को चारा जो है जो लगा वो उसे केचुआ समझकर खाएगी तो क्या करेगी, वो कुंडी उसके हलक में फंस जाएगी। और क्या वो मछली बच पाएगी? नहीं। इब्लीस आपको एक मछली समझता है और उसको पकड़ने के लिए वो ठोकर एज ए चारा बनाकर डाल रहा है। पादरी के वसीला से ठोकर, कलीसिया के किसी रुकन के वसीला से ठोकर, टीम के किसी शख्स की वजह से ठोकर, किसी रिश्तेदार की वजह से ठोकर, किसी सहेली या दोस्त की वजह से ठोकर, वो ठोकर को चारा बनाकर डाल रहा है आपके आगे कि आप उसे खा जाएं और खाने के बाद आप फैसला करेंगे। क्या फैसला करेंगे? जैसी ठोकर खाएंगे उसके बाद फैसला होगा, आज तो मैं नहीं इनू मिलना, आज तो मैं इस पादरी नू जनाब हदिया भी नहीं देना, आज तो मैं चर्च भी नहीं जाना। वो आप फैसला करोगे। और फैसला किस लिए किया? क्योंकि आपको क्या लगी है? ठोकर। यीशु क्या कह रहा है? ठोकरों का होना क्या है? मतलब ये नहीं होगा कि ठोकर नहीं लगेगी, ठोकर लगाएगा इब्लीस। क्यों लगाएगा? वो स्कैंडलोन क्यों है? वो जो चारे का, वो जो चारा लगाने का हिस्सा है वो क्यों है? ताकि आप क्या कर लें, उसे खा जाए, आप उससे निगल जाए, आप उस ठोकर के ऊपर रद्द अमल दें और आप फिर उसके बाद गिर जाएं। इब्लीस आपको चारा बनाकर खा जाए और ऐसा वक्त आ जाए कि आप जनाब इब्लीस के हाथों जो है फंस जाएं। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब 24, 25, 26 आयत लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे, शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने और खुदावंद के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर इब्लीस के फंदे से छूटे। आमीन। ये आपके और मेरे वसीला से होगा जब हम हलीमी के साथ पेश आएंगे, नरमी के साथ पेश आएंगे। हमारे वसीला से होगा कि वो लोग जो इब्लीस के हाथों फंसे हुए हैं वो आपके वसीला से इब्लीस के फंदे से निकल आएंगे और खुदावंद यीशु मसीह में भरना शुरू हो जाएंगे। आमीन। लेकिन अगर मैं ही अगर गुस्से से बात करता हूँ, मैं ही अगर किसी को इस तरह से नामुनासिब रवैये से बात करता हूँ, झगड़ता हूँ, नरमी के बजाय सख्ती से जो है मैं पेश आता हूँ, तो क्या मेरे वसीला से लोग यीशु के पास वापस आएंगे? नहीं आएंगे। कुछ तरीके हैं ना किसी काम के। आप किसी को डायरेक्ट कह दें कि जनाब तू जिन्ना खराब है, तेरे वर्गे बंदे ने तो खुदा ने ना जगह नहीं देनी आसमान ते, क्या वो खुदावंद की तरफ आना शुरू करेगा? लेकिन अगर आप उसे प्यार करें, आप उसके साथ वक्त गुजारें, आप उसे कहें भाई खुदा आपसे प्यार करता है और वो इतना प्यार करता है कि उसने अपना बेटा आपकी खातिर दिया है और वो आपको चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं, हम भी आपकी मदद करेंगे और आप उसके साथ मोहब्बत नरमी से पेश आएँ और वो शख्स यीशु के लिए जीता जा सकता है। आमीन। आमीन। कितनी बार ईमानदारों के वसीला से दूसरे लोगों को जो ईमान में आना चाह रहे थे ठोकर लगी है। कितनी बार हमारे रवैये रिश्तेदारों के साथ या गैर जो रिश्तेदार हैं उनके साथ, पड़ोसियों के साथ या मोहल्लेदारों के साथ, हमारे अपने चर्च के साथ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे रवैये की वजह से लोग यीशु के पास आते आते वापस पीछे चले गए। कितनी बार। और लिखा इसके लिए कि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन अफसोस उस पर जिसके वसीला से ठोकर लगे। उसके लिए जरूर है
कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डाला जाए और उसे गहरे समंदर में फेंका जाए। एक बड़ी सजा है। हम ठोकर को बड़ा मामूली लेते हैं, हम इसे कि किसी का दिल हमारी वजह से टूट गया, हम इसको बड़ा मामूली लेते हैं। बड़ा मोहतात सफर गुजारना है मैंने और आपने इस दुनिया में। और यहां लिखा हुआ एक जुमला यूज है कि संग दिल, हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं, पत्थर की मानिंद हो गए हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि मैंने किसी को ठोकर दी या मेरी वजह से किसी को ठोकर लगी। हम ठोकरें दे दे कर कहते हैं मैं कड़ा पैड़ा किया, जो उन्हें किया सी मैं उन्हें ही किया। हम कोई उसके ऊपर पछताते नहीं है कि यार मेरी वजह से वह शख्स अबलीस के फंदे का चारा बन गया है। मेरी वजह से एक शख्स करवाहट का, नामुआफी का, नफरत का शिकार होकर खुदा को छोड़कर दुनियादारी में पड़ गया है, नशे में पड़ गया है, दूसरे कामों में पड़ गया है। और मेरी वजह से हम ये इकरार ही नहीं करते कि शायद मैं था वो वजह। और फिर बाद में कहते पर वेख्या वो खानदान कितना हसान फरामोश है, वेखो इन्ना तुसी कीता ते फिर भी वो तुहाडे खुदा दे वाल आन दी बजाय दूजे पासे जान दिया। ये नहीं पता कि इस पादरी का ही साथी सी, कोई चर्च का बंदा था, कोई चर्च की बहन थी, कोई चर्च का नौजवान था, कोई पास्टर के घर का शख्स था जिसने कोई ऐसे जुमले, ऐसा रवैया पेश किया जिसकी वजह से वो शख्स खुदा से बहुत दूर चला गया। आए इस बात को समझे, स्कैंडलोन वो हिस्सा है फंदे का जिसके ऊपर आप चारा लगाते हैं। और ये जो ठोकर है वही वो स्कैंडलोन जिसे यूज किया गया यूनानी लफ्ज में, ये वही हिस्सा है जिस पे चारा लगा हुआ है। वो कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से ठोकर लगी है, हो सकता है कोई भी वजह हो, कोई भी वजह हो सकती है, वो रूहानी वजह भी हो सकती है। लो जी मैं इन्ना काम करना तो मैनू हार नहीं पा दिता गया, ये भी एक ठोकर का बायस हो सकता है। हाँ सारा तो नाम नहीं लिया पादरी साहब ने, सारा दिन उत्थे खप जाने फिर भी नाम नहीं लिया, ये ठोकर का बायस। और वो ठोकर जो है आपको खुदा के काम से रोक सकती है, आपकी खिदमत छिन सकती है। बड़ा आगे बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप खिदमत कर रहे थे, आपका दिल ओपन था, आप दिल से बड़े मजबूत थे, किसी शख्स के वसीला से ठोकर लग गई, उस ठोकर ने आपका दिल सख्त कर दिया, आपकी खिदमत छिन सकती है, आप खुद ही खिदमत जो है वो छोड़ सकते हैं, आप पीछे होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब आप क्या गया, दिल आपका टूट गया और किसी की वजह से टूटा है। दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा बाब 24वीं से 26वीं आयत में हमने पढ़ा है कि ये मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करने वाला हो। झगड़ों की वजह से, मुखालफत की वजह से कई दफ़ा हम शैतान की मर्जी के कैदी हो जाते हैं। झगड़े और मुखालफत की वजह से हमारे साथी शैतान की मर्जी के कैदी हो जाते हैं। झगड़ों और मुखालफत की वजह से ये ज़हन में रखें, झगड़े और मुखालफत की वजह से आपके अपने साथी, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार अबलीस की मर्जी के कैदी हो गए। मतलब वो अबलीस के फंदे का चारा बन गए। और उसके जिम्मेदार कौन? मैं, जिसने उस तरह की मुखालफत की। उनको अपनी असीरी का पता भी नहीं होता कि मैं असीर हो गया हूं, लेकिन वो असीर होते हैं। मुसर बेटे की तरह जब वो होश में आते हैं ना, फिर उन्हें पता चलता है मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं सूरों की फलियां खा रहा हूं, मेरे बाप के पास बहुत कुछ है, नौकर अच्छा खाना खा रहे हैं, नौकर अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, नौकर अच्छे घर में रह रहे हैं, और मैं यहाँ पर सूरों के साथ रह रहा हूं। और सूअर कोई अच्छा जानवर नहीं है, बदबूदार और गंदा गलीज जानवर है। वो नहा धोकर फिर गलाजत में चला जाता है। फिर पता चलता है जब हमें होश आता है मुसर बेटे की तरह, फिर हम कहते हैं ओह माय गॉड, मैं कहां पर फंस गया हूं। जब कोई शख्स धोखे में आ जाता है, चाहे गलत भी हो, तो अपने आप को ठीक ही समझता है कि मैं जनाब ठीक हूं।
कई दफा चर्चेस इसलिए टूटे, कलीसियाएं, टीम्स, जमायतें टूटी। उसकी वजह क्या थी? वो सोच रहा था मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है, और वो धोखे में आया हुआ था। और दो तरह के लोग हैं, ग्रोह हैं जो इस तरह की ठोकर का बाइस बनते, जिनको ठोकर लगती है वो शिकार बन जाते हैं इब्लीस का। वो जिनके साथ नारवा सलूक हुआ, एक तो वो है जिनके साथ नारवा सलूक हुआ और उनका दिल टूट गया। लेकिन मैंने बताया अपने अमल क्या करना है, आपने अपने दिल के टूटने पर अपनी जगह को नहीं छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 138 उसकी 8वीं आयत को ज़हन में रखना है, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। जब जब आपका दिल टूटे, जब जब आपके साथ नारवा सलूक किया जाए, जब जब आपको ये महसूस हो मुझे कमतर समझा गया है, आपने अपनी आंखें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर लगानी है। जब आपसे नफरत की जाए, जब आपके साथ नारवा सलूक किया जाए, जब आपको जो है वो गलत समझा जाए, आपने खुदावंद के हुजूर हलीम और फरोतन होकर रहना है। आपने उस ठोकर का जवाब जो है इब्लीस के फंदे को खाकर नहीं देना, बल्कि आपने उस फंदे को साइड पे कर देना। आमीन, आमीन। जो मछली केचुआ नहीं खाएगी वो उसके हलक में कुंडी भी नहीं फंसेगी और वो बच जाएगी। इसलिए जब ठोकर आए तो आपने उससे बचना है। एक तो वो लोग हैं जिनका दिल टूटता है, जिनके साथ नारवा सलूक किया गया, वाकई उनके साथ गलत हुआ है। दूसरे वो लोग हैं जो समझते हैं कि मेरे साथ बुरा सलूक किया गया। दूसरे शख्स को नहीं पता होता कि मैंने किया है या नहीं किया है, लेकिन वो समझता है शख्स कि मेरे साथ बुरा सलूक हुआ है। आमीन। मुकाशवा 3 बाब उसकी 14वीं आयत से 20वीं आयत को पढ़ते हैं। यहां पर आप देखें लुदीकिया की कलीसिया की हालत है, 14वीं आयत से 20वीं आयत। और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, ओरिजिन है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है और ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। 17वीं आयत। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। 18वीं आयत। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ले ताकि तुझे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आमीन, आमीन। देखिए जरा गौर करें, लुदीकिया की कलीसिया की अपनी नज़र में एक हालत है। वो समझ रहे हैं वो मालदार है, हम मालदार हैं। वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या हैं, मालदार हैं। फिर क्या सोचते हैं, वो दौलतमंद है। फिर सोचते हैं कि वो किसी चीज़ के मोहताज नहीं। ये तीनों काम उनको नज़र आ रहे हैं, एक तो मालदार, दौलतमंद और किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं। ये लुदीकिया की कलीसिया की हालत है उनकी नज़र में। आज हमारी नज़र में कई दफ़ा हमारी हालत चेंज होती है। 3 तरह के चेहरे हैं इंसान के। एक उसका चेहरा वो है जो लोगों के दरमियान है, वो दुनिया में नज़र आ रहा है। एक उसका चेहरा वो है जो करीबी दोस्तों के सामने उसका चेहरा होता है, और एक उसका चेहरा है जो अकेले में वो होता है। तो इसलिए ये ज़हन में रखें, आप अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं लुदीकिया की कलीसिया की मानद, दौलतमंद, मालदार, किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है, खुदा की नज़र में, यीशु मसीह की नज़र में वो कैसे है। और लिखा है मैं ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और
रूहानी हालत उनकी कैसी है, और इसका हल क्या कहा गया है? इसका हल यह है, सलाह दी गई है कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। आग में तपाया हुआ एक सोना है जो मिलावट वाला है, एक सोना है जो कुंदन है, जो खालिस है, जो साफ है। और वो सोना जब आग में भट्टी में डाला जाता है, उसे पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद उसके अंदर से कचरा अलग सुनार कर देता है। मुझसे वो सोना ले ले जो पाक है, जिसके अंदर मिलावट नहीं है, जो साफ है, जो सामने से भी वही है, जो अंदर से भी वही है, जिसका दिल भी वैसा ही है जैसा उसका चेहरा है। वो आदमियों के सामने भी वैसा ही है, वो दोस्तों के सामने भी वैसा है जैसा वो तन्हाई में है। ऐसा बन जो। इसके लिए बड़ा खूबसूरत यशायाह के सिफर 48 वापस की 8 में लिखा, देख मैंने तुझे साफ किया है लेकिन चांदी की मानद नहीं, मैंने मुसीबत की कुठाली में तुझे साफ किया है। अब जब सोने को भट्टी में डालते हैं ना, तो सोना क्या करता है? पिघलता है। क्या करता है? पिघलता है। और जब सोना पिघलता है तो क्या होता है? हाँ जी, साफ होता है। कई बार इंसान को जब खुदा मुसीबत की भट्टी में से निकालता है ना, तो लोग पिघलते ही नहीं है, वो सख्त दिल होकर उस मुसीबत का सामना कर रहे होते हैं। सख्त दिल होकर, किडनी प्रॉब्लम हो गई है, सख्त दिल होकर बस मुसीबत, खुदावंद के जरूर पिघलना नहीं, खुदावंद मैं अपना आप तुझे देता हूँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जहाँ मेरे इसी पुलपट पे खादम, बड़े ज़बरदस्त खादम कलाम सुना रहे थे, कैंसर हो गया था उन्हें। और कैंसर भी कब हुआ? जब वो भी 35-40 साल के होंगे या 45 साल के। और ये उम्र वो है जब आप अभी जवान भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा, जवाब दे दिया, वो पिघल गया, हलीम हो गया, फरोतन हो गया, अपना दिल खुदा के हुजूर, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था, वो दुनिया से आधी उम्र में नहीं जाना चाहता था, वो चाहता मैं पूरी उम्र पाऊं, उम्र की दराजी से आसूदा हूं। और वो पिघल गया, और जब वो पिघला तो उसके अंदर से कचरा निकलना शुरू हो गया। हालेलुया। जब आप नरम होते हैं ना, नरम होते हैं मुसीबत में, जब आप नरम हो जाते हैं, खुदा के ज़ुरान आंसू बहाते हैं, खुदावंद की दुआएं बढ़ जाती हैं, आप खुदा को ज़्यादा वक्त देते हैं, आप दुनियादारी से पीछे हट जाते हैं। जब आप नरम मजाज हो जाते हैं, आपका दिल पिघल जाता है, आपको छोटी छोटी बातें बड़ा असर कर रही होती हैं, समझ जाए कि आपको खुदा साफ करे, और आप साफ हो रहे हैं। आप साफ क्या हो रहे हैं? खुदा जिस मकसद के लिए उसको लेके आए मुसीबत को, वो मकसद क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर आप मुसीबत में सख्त दिल हो गए, आप कर्जे ढूंढ रहे हैं, आप पैसा ढूंढ रहे हैं, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ढूंढ रहे हैं, आप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, आप खुद दुआ नहीं करे, दूसरों से दुआएं करवा रहे हैं, तो फिर समझ है कि अभी तक मैं नरम नहीं, मुझे फरोतन होने की जरूरत, मुझे हलीम। और ये बीमारी में नहीं सिर्फ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस में भी है, आपके घरेलू हालात में भी है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में है, बच्चों के ताल्लुकात, बच्चे बिगड़ गए हैं, नशे में पड़ गए हैं। खुदा कह रहा है कि पिघल जा, पिघल जा, पिघल जा, पिघल जा, पिघल जा, कचरे को निकालने दे मुझे। और हम सख्त दिल होकर बच्चों को मारते भी हैं, बच्चों को कई दफ़ा हम जो रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज देते हैं वो बच जाए, लेकिन पिघल नहीं रहे होते हैं। यीशु जो है वो यहां पर बता रहा है, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले। और ये वो सोना है जो पाक है, जो साफ है, जिसके अंदर मैल नहीं है, गंद कचरा नहीं है। और सोने को साफ करने के लिए भट्टी की शदीद हरारत में पिघलाया जाता है। और फिर यशायाह 48 बाब में लिखा कि देख मैंने तुझे साफ किया लेकिन चांदी की मानद नहीं, मैंने मुसीबत की कुठाली में तुझे साफ। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन से। अब आइन क्या है? कानून है, झूठ नहीं बोलना, हसद, कीना, बुगज, लालच, नाच रंग, नशाबाजी, रामकारी, ज़िनाकारी, बुत प्रस्ती, जादूगरी, ऐसी चीजें हमारे बदन में ना हो। आइन ये है। और वो सीख लूं कैसे? मुसीबत से। मुझे मोटा मोटा नजर आना शुरू हो जाए, मेरे अंदर कदूरत भी है,
मेरे अंदर नामाफी भी है, मेरे अंदर गुस्सा भी है, मेरे अंदर मुखालफत भी है, मेरे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कड़वाहट है, ये सारी चीज़ें हैं। और वो जाएंगी कैसे? जब मैं पिघलूंगा, जब मेरा दिल नरम होगा और जब मैं इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालूंगा, और फिर वो जो अबलीस की चीज़ें, बीमारी, लाचारी, नदारी और बदरुएं आई हैं, वो भी भाग जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो देखे पहला पत्रस उसका 6 बाप और उसकी पहला पत्रस पहला बाप और उसकी 6 और 7 आयत। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आज़माइशों के सबब से गमज़दा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आज़माया हुआ ईमान जो आग से आज़माए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत बेशकीमत है, यस्सु के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बायस ठहरे। आमीन, हालेलुया। आज मैं एक ललकार पेश करना चाहता हूँ। आए अपनी असल हालत को देखें, आए अपनी असल हालत को देखें, किसी पर निगाह मत करें, अपनी असल हालत को देखें। मेरा चेहरा तन्हाई में जैसा है, दुनिया के सामने भी वही है। मैं जो क्लोज दोस्तों के साथ हूं, क्या मैं दुनिया के साथ भी वैसा ही हूं, या मैं दुनिया के सामने बड़ा साफ सुथरा और दोस्तों के साथ थोड़ा सा मैला कुचैला और तन्हाई में ज़्यादा मैला कुचैला हूं? या जैसा मैं तन्हाई में साफ सुथरा हूं, मैं दोस्तों के दरमियान भी वैसे ही साफ सुथरा हूं और दुनिया के सामने भी वैसे ही साफ सुथरा हूं? क्या मेरी वजह से लोग खुदा से दूर तो नहीं चले गए या जा रहे? क्या मेरा रवैया, मेरी जुबान, मेरा तरीका, मैं दिल में सच्चाई रखता हूं लेकिन मेरी जुबान, मेरा तरीका ठीक नहीं है, क्या मेरे तरीके की वजह से लोग यीशु से दूर तो नहीं चले गए? क्या मैं किसी के लिए ठोकर का बाइस तो नहीं बन गया? क्या मुझे किसी की वजह से ठोकर लगी तो मैं खुदा से दूर तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो ये वो वक्त है कि हम खुदा के ज़रूर अपना दिल खाली कर दें। दिल को सख्त ना करें, दिल को सख्त नहीं करना, आज अपना दिल नरम करना है। मुसीबत जो है वो सदा नहीं रहेगी। अगर दिल नरम करेंगे तो खुदा का जो मकसद है वो पूरा होगा और वो मुसीबत चली जाएगी जिस वजह से वो पाक करने के लिए आई है। लेकिन अगर हम फिर भी लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और हम खुदावंद को अपना पेश नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा वो मुसीबत हमारे साथ ही कब्र में हमें लेके चली जाएगी। आइए अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद के हुज़ूर और दुआ करें। सब अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं। हम चंद लम्हों के लिए हम दुआ करेंगे जब तक हम अपने आप को पेश करें खुदावंद के हुज़ूर। खोले अपनी ज़ुबान को, खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तू मुझसे बोला है। खुदा तूने मुझसे कलाम किया है, तूने मेरी हालत जो असल हालत है वो मुझे दिखाई है। खुदा मैं तेरे हुज़ूर अपने आप को पेश करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे बाप जब मैं किसी के लिए ठोकर का बायस बना। हाँ खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैं यीशु के नाम से तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी मदद करके मैं ठोकरों का बायस ना बनूँ, मैं दूसरों को ठोकर खिलाने वाला ना बनूँ। यीशु के नाम से मेरी मदद कर, मेरी ज़ुबान, मेरे ख्याल, मेरी सोचों का ज़िम्मा ले। खुदा बाप जब मेरी वजह से किसी को ठोकर लगी मुझे माफ़ कर दे, उन्हें भी माफ़ कर जिनकी वजह से मुझे ठोकर लगी। खुदा मैंने वो स्कैंडलोन, वो चारा खाकर खुदा मैं उसमें फंस गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने आप को दोबारा से बहाल करता पेश करता हूँ। खुदा मुझे माफ़ कर। खुदा मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, तुझसे जुदा होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। खुदा मुझे माफ़ कर जब मैं खुदा दिल सख्त कर लिया मैंने, जब मैं कड़वाहट का, नामाफ़ी का शिकार हो गया। खुदा मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे जब मेरी वजह से खुदा लोग तुझसे दूर हो गए। ऐ खुदा मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर खुदा।
मेरे दिल की सख्ती को माफ कर खुदा, मेरे दिल को नरम कर दे खुदा। यीशु के नाम से मेरा दिल नरम हो जाए, सख्त दिली जाती रहे, संग दिली जाती रहे। खुदा मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूं, तुझसे जुदा होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा ऐ बाप मुझ पर फजल कर, मैं तुझ में बढ़ता जाऊं, मैं और फरोतन और हलीम हो जाऊं, मैं यीशु के पास लोगों को लेकर आऊं, मेरा नंगापन ढांपा जाए। खुदा वो सफेद पोशाक मुझे दे दे जो मेरी नापाकी को दूर करे, गुस्से और लड़ाई झगड़े की तस्वीरें छोड़े यीशु के नाम से मुझे। फादर आई थैंक यू फॉर योर लव एंड फॉर योर ग्रेस। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने अपने आप को तेरे हुजूर पेश किया है। आज सुबह खुदा तुझ में मजबूत होने का फजल मांगा है और खुदा उन्हें माफ किया है जिनकी वजह से इन्हें ठोकर लगी। खुदा तेरा शुक्र हो खुदा, तेरे बेटे बेटियों ने अपना दिल पानी की मां तेरे हुजूर ढेल दिया है। अपने बच्चों पर रहम कर, फजल कर और इब्लीस के फंदों से बचने का फजल दे खुदा। इन्हें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा खुदा। यीशु के नाम से इनकी मदद कर, हमारी मदद कर, इस कलीसिया जमायत की मदद कर, अपनी पनाह में लेकर रख। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए।